Hello and welcome back to my channel Learner and Informer. This is Pronoy. So सबसे पहले हैप्पी दिवाली इन एडवांस, क्योंकि आज जो क्लास हो रहा है कल है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली। सो कैसे है आप लोग एंड क्या है हालचाल आप लोगों का? 2-3 दिन से वीडियो 2 या 3 दिन में ये वीडियो नहीं आया था, बीच में जो 3 दिन गैप था क्योंकि वैक्सीन लिया है अभी, तो तबीयत उतना ज़्यादा सही नहीं है, सेकेंड डोज था, सो इसीलिए अभी भी सही नहीं है, लेकिन वीडियो तो इम्पॉर्टेंट है इसीलिए आज भी दे दे रहे हैं। तो 1-2 दिन फिर लेट हो सकता है, हम पहले बता दे रहे हैं आप लोगों को। और एक सजेशन चाहिए, जो लाइट जो देख रहे हैं आप लोग, और एक लाइट इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हम दिए थे थोड़ा इंक्रीज था लाइट, तो इस वीडियो में आप लोग जस्ट बता दीजिए कि नॉर्मल जो ये लाइट है जो अभी दिख रहा है वो लाइट से सही होता है या तो और एक लाइट का स्विच ऑन कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिएगा। इट मीन्स हम एक सजेशन चाहते हैं आप लोग से, सो प्लीज़ बोलिएगा ज़रूर। लाइट को ऑन कर दे रहे तो उसके बाद बोलिए कि कौन सा लाइट बेटर है, मतलब ये जो लाइट ऑन करने के बाद बेटर है ना, पिछला जो था वो बेटर है, या तो अगर ये बेटर है उससे भी बेटर हम करेंगे। राइट साइड में मेरा लाइट थोड़ा कम आता है शायद, तो इसीलिए आप लोगों से एक सजेशन चाहिए, तो ज़रूर आप लोग बोलिएगा। 1 मिनट हम खाली लाइट ऑन कर दे रहे, उसके बाद देखिए आप लोग, आप देखिए कौन सा बेटर है। पिछला बेटर था जो पहले जो वीडियो स्टार्ट किए थे उसमें बेटर था ना, ये वाला बेटर है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो वो पिछला जो था उसी से करते हैं, क्योंकि इससे पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें ये लाइट जला के हम किए थे। तो चलिए आज तो नॉर्मल जो लाइट है उसी से करेंगे, और आप लोग खाली सजेस्ट कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि देखिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये एक सजेशन ज़रूरत था मेरे के लिए, तो इसीलिए आप लोगों से पूछे, तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए मेरा आज का जो क्लास है, आज का क्लास है पार्ट 9। तो पार्ट 9 में आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 9 में जो NHPC PGCL का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा था उसी में करेंगे, पार्ट 9 करेंगे। लेकिन पार्ट 8 में क्या आया था, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड उसके साथ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सेकंड क्लास है, लेकिन पार्ट 9 है। हम बोले थे ये भी ला सकते हैं या तो मिक्स्ड क्वेश्चन, इसके बाद जो होगा या फिर मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा, फिर कंटिन्यू करते करते हम बीच में लाएंगे फिर डीसी मशीन, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है उसमें। ठीक है, और जो बीच में कल तो अपलोड हो चुका है NHPC का ऑफिशियल सिलेबस, मेरा जो एक वीडियो था सेम उस तरह का सिलेबस है, SSC JEE का फॉलो करके सिलेबस बनाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर यूटिलाइजेशन है, फिर एस्टिमेशन है। मेरा वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, लिंक दे देंगे, और जो उसका ऑफिशियल PDF है वो PDF भी हम मेरे टेलीग्राम जो चैनल है लर्न विथ प्रोनॉय वो उसमें भी है। ठीक है, तो आज का वीडियो चलिए लेट ना करके स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए लेट स्टार्ट द वीडियो। तो स्क्रीन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बियॉन्ड व्हाट टेम्परेचर डज द गैस वेपोराइज एंड ब्लैकन्स द लैम्प इन ए गैस फील्ड लैम्प। मतलब बियॉन्ड व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में गैस जो लाइट के अंदर मतलब जो ट्यूब के अंदर हो या किसी भी लाइट हो, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प हो सकता है या फ्लोरेसेंट ट्यूब हो सकता है, किसी भी लाइट में क्या पूछा है, कब गैस वेपोराइज हो जाता है एंड लाइट ब्लैकन हो जाता है, कितना टेम्परेचर में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 550, 2000, 1000 एंड 3000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 डिग्री सेल्सियस। ये सब जो क्वेश्चन है डायरेक्टली ऐसे डाटा पुटिंग में आता है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक न्यूमेरिकल दिया है। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन है, एक 200 वोल्ट लैम्प टेक्स ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक 200 वोल्ट लैम्प है वो लेता है 1 एम्पियर करंट एंड इट प्रोड्यूसेस ए टोटल फ्लक्स। तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है कितना, 2860 लुमेन्स। सो एफिशिएंसी ऑफ द लैम्प, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इक्वल्स टू कितना ले ला, देखिए टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये छोटा छोटा जितना भी न्यूमेरिकल मैक्सिमम एग्जाम में आ जाता है, मतलब अभी कोई भरोसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं कि यूटिलाइजेशन का आपका थ्योरी पार्ट का ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे न्यूमेरिकल आ जाता है। इसीलिए हम पिछले में भी 2 या 3 करा दिए थे, इसमें शायद 2 न्यूमेरिकल इसमें भी है। ठीक है, और बाकी सब जितना है आपका थ्योरी है। तो यहाँ देखिए टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स है आपका 2860 लुमेन, एंड पावर इनपुट क्या होता है, P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो वोल्टेज कितना है 200, करंट कितना है 1। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 2 1 2 2 4 8 2 3 6, तो 14.3
14.3 लूमेन पर वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, लूमेन्स पर वाट। क्लियर? आई होप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट लाइट इक्वल्स टू, क्या होगा? रिफ्लेक्शन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर, एब्जॉर्प्शन फैक्टर या तो वेस्ट लाइट फैक्टर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? रिफ्लेक्शन लाइट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट लाइट होता है आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर। और ये जो रिफ्लेक्शन फैक्टर है लिख दे रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी या तो 1। रिफ्लेक्शन फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आ सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेशली पेंटेड लेयर मे बी ड्राइड इलेक्ट्रॉनिकली बाय। एक फ्रेशली पेंटेड लेयर है, जो लेयर है फ्रेशली पेंट किया है, वो लेयर को ड्राई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली कौन सा हीटिंग हम लोग यूज़ करेंगे? आंसर है कन्वेक्टिव हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग एंड एमिसिव हीटिंग। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग यहाँ पर यूज़ करके हम लोग जो फ्रेशली पेंटेड लेयर है उसको ड्राई कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। पेपर, वुड या तो डिफरेंट टाइप्स जितना भी इंडस्ट्री है, मैक्सिमम इंडस्ट्री में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहे, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है उसमें बता देंगे, ये यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है डैश कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। जितना भी हीटिंग दिया है इसमें से, उसमें से कौन सा हीटिंग हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर में आ रहा है? तो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर आता है आपका ईडी करंट हीटिंग। तो ईडी करंट हीटिंग को भी इंडक्शन हीटिंग कहा जाता है। पिछला क्वेश्चन में वो हम बोलने वाले थे कि जो इंडक्शन हीटिंग को भी ईडी करंट कहा जाता है। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी बोला है कि इंडक्शन हीटिंग को भी ईडी करंट हीटिंग को भी कहा जाता है इंडक्शन हीटिंग। ठीक है, और जितना भी हीटिंग है, आर्क हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग एंड इंफ्रारेड हीटिंग, तो ये सब हीटिंग आपका क्या होता है? पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग होता है। ठीक है, ये जो ईडी करंट हीटिंग है, ईडी करंट हीटिंग का आपका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? फ्रीक्वेंसी रेंज होता है आपका, लिख लीजिए एक बार कॉपी में, 50 हर्ट्ज से लेकर 8 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, क्लियर? 50 हर्ट्ज से लेकर 8 मेगाहर्ट्ज तक इसका रेटिंग होता है। क्लियर? नेक्स्ट है द शेड्यूल स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज। ऑप्शन क्या है? जो शेड्यूल स्पीड होता है ट्रेन का, उसका क्या पूछा है? ऑलवेज लेस देन द एवरेज स्पीड, ऑलवेज एवरेज स्पीड से कम होता है, इक्वल टू एवरेज स्पीड, ऑलवेज एवरेज स्पीड से इक्वल होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन मतलब एवरेज स्पीड से ज़्यादा होता है, और इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड। कौन सा आंसर होगा? देखिए यहाँ पर आंसर तो होगा आपका ऑलवेज लेस देन एवरेज स्पीड। शेड्यूल स्पीड ऑलवेज लेस देन एवरेज स्पीड, क्योंकि देखिए फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है, कि हम बोल रहे हैं कि शेड्यूल स्पीड ऑलवेज लेस देन होता है एवरेज स्पीड से। क्योंकि देखिए दोनों फार्मूला आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। पहले तो हम लिख दे रहे हैं एवरेज स्पीड का फार्मूला लिख दे रहे हैं। देखिए एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन होता है। ठीक है, क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम ऑफ रन। क्या बोले हम? डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम ऑफ रन, ये है एवरेज स्पीड। और शेड्यूल स्पीड अगर लिखे तो सेम होता है, ऊपर में डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम ऑफ रन, सेम होता है एक्चुअल टाइम ऑफ रन। यहाँ पर एक चीज ऐड हो जाता है, प्लस स्टॉप टाइम। इसीलिए क्या हो जाता है, यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए शेड्यूल स्पीड क्या होता है? ऑलवेज लेस देन एवरेज स्पीड होता है। तो ये फॉर्मूला जो है आप लोग लिख लीजिए। एक चीज़ यहाँ पर बता दे रहे, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स मीन्स एक स्टेशन से, मतलब एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन तक डिस्टेंस कितना है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम में वो रन कर रहा है, एक्चुअल टाइम कितना है, इसको कहा जाता है एवरेज स्पीड। और ऐसे एवरेज स्पीड निकाला जाता है। और अगर शेड्यूल स्पीड निकालेंगे तो ये तो सेम रहता है, फिर ऐड हो जा रहा है स्टॉप टाइम, मतलब कौन सा स्टेशन में कितना रुका है। मानिए पहला स्टेशन में हॉल्ट था 2 मिनट का, फिर दूसरा में था कोई बड़ा जंक्शन है तो 10 मिनट का, ऐसे करके अगर ऐड करेंगे तो मेरा इंक्रीज होते जाएगा ना। एवरेज स्पीड ऑलवेज शेड्यूल स्पीड से ज़्यादा होता है, एवरेज स्पीड ऑलवेज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ब्रेकिंग इज यूज्ड वेयर लोड ऑन द मोटर हैज़ वेरी हाई इनर्शिया। कौन सा ब्रेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग होता है
रियोस्टैटिक ब्रेकिंग होता है, फिर आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, डायनामिक ब्रेकिंग होता है, प्लगिंग होता है। तो इसमें से कौन सा ब्रेकिंग यूज़ करेंगे जब मोटर बहुत ज़्यादा हाई इनर्शिया में है। इनर्शिया मतलब पता है आप लोग फिजिक्स में पढ़े, जो रुका हुआ रहता है कांस्टेंट, मतलब बहुत हाई इनर्शिया, उसको घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कौन सा ब्रेकिंग यहाँ पर यूज़ करता है? तो यहाँ पर यूज़ करते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पिन इन ए 3 पिन प्लग इज प्रोवाइडेड सो एज टू। जो 3 पिन प्लग होता है, 3 पिन प्लग में जो थर्ड पिन होता है किस लिए यूज़ किया जाता है? बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहेगा ये आंसर और किसी को पता भी नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम क्वेश्चन दिए हैं इजी। ये जो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है लेकिन ये इजी क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए हम ये वाला दे दिए। तो क्या बोले मान लिया एक 3 पिन जो प्लग है, साइड से साइड भी अगर देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला जो रहता है ये थोड़ा लंबा रहता है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा रहता है, और जो बाकी जो दो रहता है, ठीक है, इधर एक रहता है, मान लीजिए ये छोटा रहता है, और उसका उधर भी, अगर 3D पिक्चर तो नहीं है, वो भी ऐसे छोटा रहता है। ठीक है, मतलब ये जो नीचे जो करे ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे पैरेलल में दोनों रहता है, उसका ऊपर वाला जो रहता है बड़ा रहता है। किस लिए बड़ा रहता है? वो अर्थिंग के लिए बड़ा किया जाता है। मानिए अगर किसी भी ऑप्शन, तब क्या होगा, प्रोवाइड एन अर्थ कनेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम लोगों को समझा दे रहे क्यों वो लंबा किया जाता है। मानिए जो सॉकेट है, सॉकेट में वो प्लग आप लोग घुसा रहे, जब घुसाते हैं तो ये अगर बीच वाला अगर बड़ा होगा, अगर बीच वाला लंबा होगा थोड़ा, तो वो अगर कुछ फॉल करेंट, वहाँ पर कोई फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर रहा है, तो वो जो पहला जो बीच वाला लंबा है, नीचे जो कि नीचे क्या है, छोटा है, और बीच वाला ये लंबा है। अगर लंबा पहले घुसेगा तो वो कांटेक्ट में आएगा, तो कांटेक्ट में आने से क्या होगा, जो आपका फॉल्ट करंट है वो आपका अर्थ हो जाएगा। अगर अर्थ किया रहेगा तो क्या क्या बीच में आप लोग देख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है, बीच जो एक 3 पिन जो प्लग है, 3 पिन प्लग को अगर खोलेंगे तो 3 टाइप्स ऑफ तार आपका जाता है, मतलब जो 3 टाइप्स ऑफ वायर जाता है, एक जाता है रेड, एक जाता है ब्लैक, एक जाता है ग्रीन। तो कभी कभी जो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, बीच वाला छोड़ देता है। ठीक है, मतलब जो ग्रीन है वो आप छोड़ देता है, आप लोग देखिएगा, मतलब एग्जैक्टली जिसको पता नहीं रहेगा वो छोड़ देता है, पता छोड़ दो, जो लाइव है रेड को घुसा दिया और ब्लैक जो न्यूट्रल को घुसा दिया, इसको छोड़ दिया। अगर इसको छोड़ दिया, अगर आप लोग जिस सॉकेट में घुसा रहे हो अगर घुसाने जाएंगे, ये तो आपको तो पता है कि ये आपका क्या है, अर्थिंग क्या हुआ है, लेकिन अगर वो अंदर से छोड़ दिया तो आपको शॉक लग सकता है, या तो जो एप्लियंस है वो खराब हो सकता है। ये फ्रीज मानिए, या तो टीवी में नहीं रहता है, फ्रिज में रहता है, शायद लैपटॉप का जो चार्जर रहता है वो सब में भी रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आई होप आप लोग समझ गए क्या हम बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन इज। जो आई रूल्स होता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, अकॉर्डिंग टू आई मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ये एक डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए जो अर्थिंग होता है, ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस अर्थिंग किया जाता है अंदर में, वो कितना होना चाहिए, 1 ओम। देखिए 1 ओम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्योंकि जितना आपका रेजिस्टेंस कम रहेगा, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जो करंट आता है, जो सर्किट में करंट फ्लो करता है, वो करंट को क्या करता है, रेजिस्टेंस, अगर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा वो करंट को रेजिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस देंगे तो ये अगर करंट रेजिस्ट करेगा तो जो एप्लियंसेस है आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि जो अर्थिंग या शॉर्ट सर्किट या फॉल करंट जो जा रहा है उसको जाने के लिए इजी पाथवे उसको नीडेड है। तो इजी पाथवे अगर नहीं मिलेगा, अगर यहाँ पर ज़्यादा बहुत हाई रेजिस्टेंस आप लोग दे देंगे तो इजी पाथवे नहीं होगा, वहाँ पर फिर जाके क्या होगा, एप्लियंसेस खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कम किया जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ अर्थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फायर अर्थिंग। इसमें से कौन सा अर्थिंग को कहा जाता है, फायर अर्थिंग। तो फायर अर्थिंग को कहा जाता है रॉड अर्थिंग को, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए वेल्डिंग मोटर जनरेटर। जो वेल्डिंग मोटर जनरेटर होता है उसका एफिशिएंसी रेंज कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी 50 to 60% इसका एफिशिएंसी रेंज होता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, इसीलिए इसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। जैसे अगर लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो थर्मल पावर प्लांट में आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लॉस होता है, इसीलिए उसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक न्यूमेरिकल है, द कैंडल पावर ऑफ ए लैम्प प्लेस्ड नॉर्मल टू ए वर्किंग प्लेन इज 60 CP। तो कैंडल पावर यहाँ पर दिया है 60 CP। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इल्यूमिनेशन इज 15 लाख। तो इल्यूमिनेशन दिया है तो डिस्टेंस आपको पूछा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, इल्यूमिनेशन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, कैंडल पावर ई से डिनोट करते हैं, इल्यूमिनेशन इक्वल्स टू
कैंडल पावर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आता है, कॉपी में नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्या पूछा यहाँ पर डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस स्क्वायर क्या होता है, डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल्स टू सी पी अपॉन ई। तो सी पी आपका कैंडल पावर कितना दिया है, कैंडल पावर है आपका 60 एंड ई है आपका 15, तो 15 4 जा 60, डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर आपका 4 है, तो डी आपका क्या होगा 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये फॉर्मूला आप लोग कॉपी में लिख लीजिए ये, और इससे पहले एक फार्मूला दिए थे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इसमें से जितना भी एलिमेंट है इसमें से सबसे कम टेम्परेचर किसका है। ऑप्शन है ग्राफाइट, कैंथल, यूरेका एंड नाइक्रोम। तो सबसे कम टेम्परेचर है आपका यूरेका का, यहाँ पर यूरेका का सबसे कम टेम्परेचर है, यूरेका का टेम्परेचर है 1200 से लेकर 1300 के अंदर। उसके बाद आपका है कैंथल, ग्राफाइट एंड नाइक्रोम। कैंथल का है 1400 के अंदर आपका टेम्परेचर रहता है, ग्राफाइट का होता है 4000 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड लास्ट है आपका नाइक्रोम, नाइक्रोम का होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग जनरेटर कैन प्रोड्यूस, वेल्डिंग जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, बोथ एसी एंड डीसी, ओनली एसी, ओनली डीसी, नॉन ऑफ दिस। तो वेल्डिंग जनरेटर प्रोड्यूस करता है बोथ एसी एंड डीसी। और डिफरेंशियल जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसको एज ए वेल्डिंग जनरेटर यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। जो डिफरेंशियल जनरेटर है उसको एज ए, हम लिख दे रहे हैं पर डिफरेंशियल जनरेटर, डिफरेंशियल जनरेटर होता है उसको एज ए वेल्डिंग जनरेटर यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आप लोग लिख लीजिएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड इन द इनकैंडेशन लैम्प फिलामेंट। जो इनकैंडेशन लैम्प होता है आप लोग देखे हैं इनकैंडेशन लैम्प, एक मिनट, जो इनकैंडेशन लैम्प के अंदर क्यों टंगस्टन ही यूज़ किया जाता है, उसका साइन क्या है, मतलब नोटेशन किससे करते हैं, डब्ल्यू से। इनकैंडेशन लैम्प ऐसे ही होता है नॉर्मली, अब ग्राफ डायग्राम एक ड्रॉ कर दे रहे, ऐसे अगर इनकैंडेशन लैम्प हुआ तो इसके अंदर ये जो फिलामेंट यूज़ किया जाता है, ये फिलामेंट क्या होता है आपका टंगस्टन का, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो टंगस्टन का क्यों यूज़ किया जाता है, पहला ऑप्शन क्या है, टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा है टंगस्टन इज लेस कोरोडिंग एट हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर में वो कम कोरोड होता है। ठीक है, तीसरा है टंगस्टन इज वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द थिन फिलामेंट, टंगस्टन क्या बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ब्रेक करने के लिए वो जो थिन फिलामेंट को। चौथा है टंगस्टन इज एन इनर्ट एलिमेंट, टंगस्टन क्या इनर्ट एलिमेंट है। इन लास्ट कॉलम ग्रुप 18 पीरियोडिक टेबल का, जो पीरियोडिक टेबल रहता है केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल में लास्ट जो पीरियड रहता है उसमें क्या इनर्ट जो गैस होता है उसके अंदर आ रहा है, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण टंगस्टन यूज किया जाता है ये जो इनकैंडेशन लैम्प में। ठीक है, ये जो फिलामेंट रहता है ये होता है आपका टंगस्टन का, जो रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू से। क्लियर हो गया, तो ये आज का था इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन था, फिर बीच में तो फिर हम लाएंगे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका, और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके बाद स्पेशली ये टॉपिक में नहीं लाएंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन लाएंगे, फिर हम टॉपिक में लाते रहेंगे। ठीक है, और कुछ रिक्वायरमेंट रहा तो हम बार बार बोलते, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो क्या करिएगा, लाइक ठोक दीजिए एक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक चीज़, मेरा और जो जितना भी पुराना हो चुका है वीडियो पार्ट आज 9 मतलब पार्ट 8 वीडियो, और उससे पहले DFCCL का 7 वीडियो, अगर देखना है तो कहाँ जाना है आपको, EE MCQ एक प्लेलिस्ट है, EE MCQ प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहाँ पर सब वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ढूंढने नहीं पड़ेगा, ये प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें मैथ स्टार्ट किए है, एरिथमेटिक बंगाली में, वो आपका परसेंटेज पहले स्टार्ट किए है, तो वो परसेंटेज अगर आपको देखना है तो वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लर्न विद प्रोनॉय, वो चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से दिवाली मनाइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।